हमें देखना एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट क्या होता है, उससे पहले हम देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशनिंग क्या होती है। देखो अगर मैं जैसे जिस तरीके से खड़ा हूं, अगर इस तरह से खड़ा रहूं और मेरे जो आर्म है वो फ्रंट फेसिंग हो, यानी सामने की ओर इस तरह से डायरेक्शन में खड़ा हो, इस तरह से खड़ा रहूंगा, तो ये वाली पोजीशन होगी, ये एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। ध्यान करना जो अपनी पाम है वो फॉरवर्ड फेसिंग होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। तो ये वाली जो पोजीशनिंग वो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इसमें ऐसे एंटीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट क्या होता है? देखो आप किसी जो ह्यूमन बॉडी है उसको अगर आप फ्रंट से देखोगे, सामने से देखोगे, जब वो एनाटॉमिकल पोजीशन में हो, फ्रंट फेसिंग पाम कंडीशन में उसकी पाम से वो, तो उसके जो सामने वाले जो व्यू है, जो एस्पेक्ट है या व्यू है, उसे हम क्या कहेंगे? एंटीरियर एस्पेक्ट। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये आपने समझ लिया होंगे, आप उस साइड के डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसका जो सामने का ये फ्रंट का व्यू है, ये फ्रंट व्यू क्या कहलाएगा? एंटीरियर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एंटीरियर कहलाएगा। और जो पीछे का व्यू है, ये वाला व्यू क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर व्यू कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर व्यू। ये पोस्टीरियर। फ्रंट या एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर को हम वेंट्रल व्यू बोल देते हैं। पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं? डोर्सल एस्पेक्ट बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं डोर्सल एस्पेक्ट। और फ्रंट वाले को हम वेंट्रल एस्पेक्ट भी बोल देते हैं। इसको वेंट्रल एस्पेक्ट या डोर्सल एस्पेक्ट। तो जो सामने से जो चीज दिख रही है, जो दिख रहा है, वो सब क्या, वो वाला व्यू क्या कहलाएगा? एंटीरियर एस्पेक्ट कहलाएगा या वेंट्रल एस्पेक्ट कहलाएगा। और अगर किसी पीछे से अगर आप देखेंगे तो क्या कहलाएगा? वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट या डोर्सल एस्पेक्ट। कब? जब वो इंडिविजुअल एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, इस तरह से खड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये एंटीरियर एस्पेक्ट हो गए। अगर इसको हम किसी भी साइड से देखेंगे, एक साइड से, जैसे इस साइड से देखोगे, तो साइड वाला व्यू क्या कहलाएगा? लेटरल व्यू। क्या कहलाएगा? लेटरल व्यू। जैसे ये वाला राइट लेटरल हो गया और ये वाला लेफ्ट लेटरल हो गया। ये साइड क्या कहलाएगी? लेटरल साइड। तो इस इमेज की ये वाली साइड क्या कहलाएगी? लेटरल। हमने अभी पोस्टीरियर पढ़ लिया है और लेटरल। एक और है मीडियल। मीडियल क्या कहलाता है? मीडियल होता है मिड लाइंस की तरफ। जैसे ये मान लो ये कोई इंडिविजुअल है, इसकी ये मिड लाइन है। ये क्या है? मिड लाइन। मैं मिड लाइन और मीडियल में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मिड लाइन है जस्ट मिडिल का, और इसके ये मैंने दो लाइन ड्रॉ की। ये क्या है? दो लाइन ड्रॉ की है। तो ये जो लाइन मिड लाइन की ओर है, ये क्या कहलाएगी? मीडियल। मीडियल यानी मिड लाइन की ओर। और ये क्या कहलाएगी? लेटरल। लेटरल यानी दूर, बाहर की साइड की ओर, बाहर की किनारे की ओर। तो जैसे आप मेरे इस जो हाथ है, एनाटॉमिकल पोजीशन इस तरह से है, तो ये वाला एस्पेक्ट क्या कहलाएगा? इस साइड का लेटरल एस्पेक्ट। और ये वाला एस्पेक्ट क्या कहलाएगा? मीडियल एस्पेक्ट। मीडियल एस्पेक्ट क्यों? क्योंकि ये मिड लाइन के पास में है, और ये वाला एस्पेक्ट मिड लाइन की दूर होती है, क्या कहलाएगा? मिड लेटरल एस्पेक्ट कहलाएगा। किसका? इस अपर लिम्ब का, इसका। तो ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में चार चीजें: पोस्टीरियर, एंटीरियर और लेटरल और मीडियल। उसके बाद में हम देखते हैं, ये तो एनाटॉमी से रिलेटेड है। पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी को और देखते हैं हम। पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन्स ऑफ बॉडी। देखो अगर हम चाहे जो 2D जो इमेजिंग रेडियोग्राफी करते हैं वो रेडियोग्राफी ले लें, जिसे स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी बोल दो, या क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग जिसमें CT/MRI के जरिए हम इमेज लेते हैं, तो इन दोनों ही टेक्निक्स के अंदर क्या है कि जो बॉडी प्लेन्स है उसको बहुत ज्यादा उपयोग में लिया गया है। अपनी बॉडी में 3 प्लेन हमने माने हैं, इमेजिनरी प्लेन है 3, और ये तीनों प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तीनों प्लेन क्या होते हैं? एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो सबसे पहला प्लेन होता है इसके अंदर MSP, मिड सैजिटल प्लेन बोल दो उसको, या मीडियन सैजिटल प्लेन भी बोल दो, मध्य सैजिटल प्लेन। कैसे होता है मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं। जैसे ये
मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन में कोई इंडिविजुअल है, इसको अगर हम इस तरह से कट करें कि ये राइट और लेफ्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दो इक्वल पार्ट्स में, इसको इंडिविजुअल को जस्ट मिड से हम इस तरह से इसको कट करें दो इक्वल पार्ट्स में कि ये राइट और लेफ्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो जो ये वाला प्लेन होगा, इनको डिवाइड करने वाला प्लेन होगा, ये क्या कहलाएगा? मीडियन सेजाइटल प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीडियन सेजाइटल प्लेन, यानी वो प्लेन जो किसी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स राइट और लेफ्ट यानी जस्ट मिड से कट करना है, तो वो क्या कहलाएगा? मीडियन सेजाइटल। वो प्लेन क्या कहलाएगा? मीडियन सेजाइटल प्लेन कहलाएगा। और इस मीडियन सेजाइटल प्लेन के पैरेलल कोई भी दूसरा प्लेन, जैसे जरूरी नहीं है कि हम दो इक्वल पार्ट्स में कट करें, हम यहां से कट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? एक लेफ्ट और एक राइट पार्ट हो जाएगा। तो जस्ट इसके पास वाले प्लेन होंगे, इन प्लेन को हम या तो सेजाइटल प्लेन बोल देंगे या पैरासेजाइटल प्लेन हम इन्हें कह देते हैं। दूसरा होता है कोरोनल प्लेन। दूसरा क्या होता है? कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन कैसे होता है? ये हम इसको इस तरह से कट करते हैं, एक ऐसा प्लेन जो किसी इंडिविजुअल को एक एंटीरियर पार्ट और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करे। कैसे? जैसे मिड से यहां से इस तरह से आप कट करोगे, एक आगे वाला एंटीरियर हो गया, पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट हो गया, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करे। कैसे पार्ट हो? एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो ये प्लेन क्या कहलाएगा? ये बॉडी प्लेन आपका कोरोनल प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोरोनल प्लेन कहलाएगा। तीसरा है ट्रांसवर्स, या इसको एक्सियल प्लेन भी बोल देते हैं। ट्रांसवर्स या एक्सियल प्लेन, ये प्लेन क्या होता है? ये प्लेन बॉडी को दो अनइक्वल पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो क्या होता है? एक तो होता है सुपीरियर यानी ऊपर का, और दूसरा इंफीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? मान लो बॉडी को हमने इस तरह से कट किया पूरा, तो एक पार्ट ऊपर वाला सुपीरियर हो गया और नीचे वाला इंफीरियर पार्ट हो गया। तो ये बॉडी में तीन प्लेन हो गए, मीडियन सेजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और सेजाइटल या ट्रांसवर्स एक्सियल या ट्रांसवर्स प्लेन हो गए। तीनों प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चलो, इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे इरेक्ट। जैसे क्या है? इरेक्ट। इरेक्ट में क्या होता है? इस कंडीशन में पेशेंट या तो सिटिंग कंडीशन में होता है और या स्टैंडिंग कंडीशन में होता है। क्या होता है? सिटिंग या स्टैंडिंग कंडीशन में होता है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे मैं स्टैंडिंग कंडीशन में हूं तो मैं इरेक्ट कंडीशन में हूं, और अगर मैं चेयर पर बैठ जाता हूं तो ये जो ट्रंक होगा, ये जो अपने हॉरिजॉन्टल अर्थ है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो इरेक्ट कंडीशन कहते हैं। तो ये क्या होती है? इसमें इरेक्ट कंडीशन में इंडिविजुअल सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों कंडीशन के अंदर इरेक्ट कहलाता है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इमेज रिसेप्टर या कैसेट को हम क्या कर सकते हैं? मान लो आपने चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं, तो इमेज रिसेप्टर को आपने जो फ्रंट में लगाया, तो एक्सरे बीम कहां से आएगी? पोस्टीरियर आएगी और एंटीरियर से निकलेंगी। तो ये क्या हो जाएगा? पीए व्यू। आप इसके इरेक्ट कंडीशन में पेशेंट की इमेज रिसेप्टर आप बैक के अगेंस्ट में लगा सकते हो। इस कंडीशन में क्या होगी? एक्सरे बीम एंटीरियरली गिरेंगी बॉडी पर और पोस्टीरियरली बाहर निकलेंगी। ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर। और किसी भी साइड में भी आप एक्सरे लगा सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? लेटरल व्यू हो जाएगा। हम उसको आगे देखेंगे, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल व्यू होता है। तो ये इरेक्ट कंडीशन हो गया। इसके बाद में है डेक्यूबिटस। डेक्यूबिटस में क्या होता है? डेक्यूबिटस में पेशेंट सदा लाइंग कंडीशन में होता है। क्या होता है? लाइंग कंडीशन में होता है। इसके अंदर क्या होता है? ये दो तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लो पेशेंट इस तरह से लेटा हुआ है, इस तरह से लेटा हुआ, यानी जो उसका हेड अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर इसकी डायरेक्शन में। इस कंडीशन में पेशेंट का पोस्टीरियर एस्पेक्ट तो क्या होगा? आपकी जो टेबल है इसके कांटेक्ट में होगा। तो ये वाला ये एंटीरियर एस्पेक्ट, इसका हेड है वो अप कंडीशन के अंदर होगा। इस कंडीशन को, इस पोजीशन को हम बोलते हैं डोर्सल डेक्यूबिटस। इसको क्या बोलते हैं? डोर्सल डेक्यूबिटस। इसे हम डोर्सल डेक्यूबिटस, या इसे हम क्या बोलते हैं? सुपाइन भी बोल देते हैं।
इसे क्या होता है, सुपाइन व्यू। ये अपनी कौन सी एस्पेक्ट के ऊपर लेटा हुआ है, डोर्सल एस्पेक्ट पे, तो ये हम इसे डोर्सल डेक्यूटस या सुपाइन व्यू बोलते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट इस तरह से लेटा होता है, अपनी कोई भी एक साइड पे लेटा होता है, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो इसे हम लेटरल डेक्यूटस, लेटरल डेक्यूटस भी कह देते हैं। अगर पेशेंट अपनी राइट साइड पे लेटा हुआ है तो राइट लेटरल डेक्यूटस, और लेफ्ट साइड पे लेटा हुआ है तो लेफ्ट लेटरल डेक्यूटस हो जाता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, पेशेंट इस तरह से लेटा होता है, मतलब हेड डाउन कंडीशन में। हेड डाउन कंडीशन में होगा तो ऊपर कौन सा एस्पेक्ट होगा, पोस्टीरियर, और ये नीचे कौन सा होगा, एंटीरियर। तो इसे हम बोलते हैं वेंट्रल डेक्यूटस, इसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल डेक्यूटस, या इसे हम प्रोन कंडीशन भी कह देते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, प्रोन भी कह देते हैं। तो तीन तरह के डेक्यूटस पॉसिबल है। कौन से सुपाइन को डोर्सल डेक्यूटस, एक लेटरल डेक्यूटस और एक प्रोन या वेंट्रल डेक्यूटस कहते हैं। और ध्यान करना, डेक्यूटस के अंदर पेशेंट सदा लाइंग कंडीशन में होगा, लेटी हुई अवस्था में होगा, और इमेजिंग के दौरान डेक्यूटस कंडीशन में हम सदा हॉरिजॉन्टल बीम एक्सरे काम में लेंगे। कौन सी एक्सरे काम में लेंगे, हॉरिजॉन्टल बीम एक्सरे काम में लेंगे। आगे हम डिटेल से देखेंगे इसको। इसके अलावा एक और चीज होती है, सेमी रिकम्बेंट। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट न तो इरेक्ट कंडीशन में होता है और न ही इसके अंदर डेक्यूटस या लाइन कंडीशन के अंदर होता है। जैसे मान लो पेशेंट इस तरह से एक बैठा हुआ है 40 डिग्री पर, इस पे पेशेंट न तो सिटिंग कंडीशन में है, इरेक्ट कंडीशन में है, और न ही लाइन कंडीशन में बीच में है, यानी इसको अर्ध लेटी हुई अवस्था के अंदर बोलते हैं। इसको सेमी रिकम्बेंट पोजीशन ये होती है। चलो तो आगे देखते हैं हम। इसके बाद में लिम्ब प्रोजेक्शन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, जैसे एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। अगर बॉडी के अंदर कोई जॉइंट एंगल है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। और जॉइंट एंगल अगर जॉइंट एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन, और जॉइंट एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन कहलाता है। तो बॉडी के अंदर जैसे ये वाला एल्बो जॉइंट है, ये जॉइंट एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन हो गया, और इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन हो गया। तो ये दो टर्म्स होती है, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। उसके अलावा आता है एडक्शन एंड एडक्शन। ये क्या होता है, जब कोई बॉडी ऑर्गन या बॉडी जैसे एक्सट्रीमिटीज कंडीशन देखें, अगर मिड लाइन से दूर जा रही है तो एबडक्शन होता है, और मिड लाइन के पास आ रहे हैं तो एडक्शन होता है। यानी तो कोई बॉडी पार्ट्स अगर मिड लाइन से दूर जाता है तो वो एबडक्शन, और पास आता है तो एडक्शन। फार अवे फ्रॉम मिड लाइन, और ये टुवार्ड्स मूवमेंट टुवार्ड्स मिड लाइन। ठीक है, ये एबडक्शन और एडक्शन हो गया। इसके अलावा है रोटेशन। बॉडी के अंदर रोटेशन भी पाया जाता है। रोटेशन भी इस पर डिपेंड करता है कि रोटेशन मिड लाइन की ओर हो रहा है कि मिड लाइन से दूर हो रहा है। जैसे ये मिड लाइन हो गई और ये हैंड हो गया, तो अगर मैं इसको मिड लाइन की तरफ रोटेट करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल रोटेशन। ये क्या कहलाएगा, इंटरनल रोटेशन। और ये मिड लाइन की ओर हो रहा है इसलिए इसे हम मीडियल रोटेशन भी कह देंगे। तो मिड लाइन की तरफ होगा तो इसे इंटरनल रोटेशन या मीडियल रोटेशन कहते हैं। अगर ये मिड लाइन से दूसरी साइड में रोटेशन हो तो ये एक्सटर्नल रोटेशन कहलाता है, और इसको लेटरल साइड में हो रहा है तो लेटरल रोटेशन भी कह देते हैं। तो बॉडी के रोटेशन देखें तो हम मीडियल और इंटरनल रोटेशन और लेटरल, इसे हम एक्सटर्नल रोटेशन भी कह देते हैं। इसके अलावा आप पान की अवस्था में देखें तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, सुपिनेशन। यानी हम इसको सुपाइन कंडीशन के अंदर है, इसको हम
इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनेशन। तो ये सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ये भी जो आपका रोटेशन पाया जाता है। आगे है प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। देखो प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी को हम के अंदर कई व्यू होते हैं, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर वगैरह। ये तो हर कैसे होते हैं मैं बताता हूं आपको। माना कि ये कोई इंडिविजुअल है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्टीरियर एंटीरियर। माना हमने इमेज रिसेप्टर या वर्टिकल वर्की या सीआर सिस्टम, डीआर सिस्टम, जो भी आप काम में ले रहे हो, आपने इमेज रिसेप्टर यहां पर पोजीशन किया है और ये आपकी एक्सरे ट्यूब होगी। इस एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज ये इधर निकलेंगे। ये आपका मीडियन सेजेटल प्लेन, सॉरी कॉर्नल प्लेन हो गया। ये क्या हो गया, कॉर्नल प्लेन हो गया। इसके 90 डिग्री मीडियन सेजेटल प्लेन हो जाएगा। तो देखो जब किसी इंडिविजुअल के जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में एक्सरेज गिरती है और उसके जो मीडियन सेजेटल प्लेन, अगर इसको ऐसे कट करेंगे तो मीडियन सेजेटल प्लेन होगा। तो मीडियन सेजेटल प्लेन के पैरेलल या कॉर्नल प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सरेज बॉडी से पार होते हुए इमेज रिसेप्टर पर पहुंचती है, तो वो क्या कहलाता है, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। जैसे इसको हम लिखेंगे एक्सरे चेस्ट पीए व्यू। पीए व्यू ध्यान करना एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्सरे बीम बॉडी से बाहर निकलते समय इमेज बनाती है। कि कब निकलती इमेज बनाती है, एक्सरे बीम बॉडी से बाहर निकलते समय इमेज बनाती है। बॉडी में कौन से पार्ट से एक्सरे एंटर करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता रे। एक्सरे इंपॉर्टेंट होती है कि बॉडी के कौन से पार्ट से वो बाहर निकल रही है। जैसे इस पार्ट से एंटीरियर पार्ट से बाहर निकल रही है तो इसमें इमेज कौन से पार्ट की बनेगी, इमेज आपके एंटीरियर पार्ट की इमेज एक्सरे फिल्म पर बनेगी। क्यों, क्योंकि एक्सरे निकलते समय इमेज बनाती है, मैंने बताया आपको। और एक्सरे में भी ऐसे लिखते हैं, अगर हमने ई एक्सरे से लिखा है तो इधर से आप इसको एक फंडे के रूप में याद भी कर सकते हो। कैसे होगा, एक्सरे चेस्ट, इसको आप इस तरह से ले सकते हो। एक्सरे चेस्ट के अंदर सबसे पहले पोस्टीरियर पार्ट पर गिरी है और एंटीरियर से बाहर निकलेंगी। तो जो पोस्टीरियर वाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटीरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एक्सरे बीम बाहर निकलती है, आपकी एंटीरियर इमेज मिलेगी। तो चेस्ट पीए पोस्टीरियर एंटीरियर के अंदर आप इधर से एरो करोगे तो आपको सबसे पहले पीए व्यू में क्या होगा, पोस्टीरियर पर आपकी एक्सरेज गिरनी चाहिए और एंटीरियर से बाहर निकलनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू देखोगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इसके अंदर आपका इमेज रिसेप्टर आ जाएगा, एंटीरियर में एक्सरे गिरेगी, पोस्टीरियर से बाहर निकलेगी। तो पोस्टीरियर साइड में क्या होगा, इमेज रिसेप्टर, और एंटीरियर साइड में क्या होगा, आपकी एक्सरेज बाहर निकलेंगी, एक्सरेज इस पर गिरेगी। तो ये क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। तीसरा होता है लेटरल। लेटरल मान लो जैसे ये इंडिविजुअल है और यहाँ इस पर ये एक्सरे बीम इधर से गिर रही है और यहाँ पे हमने इमेज रिसेप्टर लगाया है। ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। इस एक्सरे को हमें कैसे लिखना था, एक्सरे चेस्ट समझ मैंने लेफ्ट में गिरी है, लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल। लेकिन मैंने आपको बताया था जहां पर गिरती है वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसको हटा दो। बाहर निकलते समय एक्सरे बीम बनाते हैं राइट लेटरल में, तो ये क्या हो जाएगा, चेस्ट राइट लेटरल। ये क्या हो जाएगा, चेस्ट राइट लेटरल। ये क्या हो जाएगा, चेस्ट राइट लेटरल व्यू हो जाएगा। यानी राइट साइड में आपके इमेज रिसेप्टर लगा हुआ है, तो अगर मेरे इमेज रिसेप्टर राइट साइड में लगा हुआ है, लेफ्ट साइड से एक्सरे बीम एंटर कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, चेस्ट राइट लेटरल। ऐसे इसका अपोजिट हो जाएगा, चेस्ट लेफ्ट लेटरल। ये क्या हो जाएगा, चेस्ट राइट लेटरल और चेस्ट लेफ्ट लेटरल व्यू ये हो जाएगा। इसके बाद में देखो लिंब प्रोजेक्शन की कंडीशन में हम इसको हम देख सकते हैं कि अगर हमने कैसेट यहां लगाई है, यहां से एक्सरे बीम डाली है, तो ये मीडियल पार्ट हो गया, लेटरल पार्ट हो गया।
तो ये मीडियो लेटरल व्यू हो गया। क्या हो गया? मीडियो लेटरल व्यू भी कह देते हैं इसको। और वास्तव में है लेटरल प्रोजेक्शन, लेकिन ये एक्सरे बीम को जिस रेस्पेक्ट में देखें, सबसे पहले एक्सरे बीम मीडियन साइड से घुसी है तो मीडियल और ये लेटरल। अगर कैसेट यहां लगी होगी और एक्सरे बीम इधर से आ रही है, लेटरल साइड से आपकी मिडिल साइड से बाहर निकल रही है, तो इमेज आपकी मिडिल साइड की आएगी। तो इस व्यू को हम लेटेरो मीडियल व्यू बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं? लेटेरो मीडियल व्यू भी बोल देते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं, ये इस इंडिविजुअल का ये मान लो हैंड हो गया। अगर कैसेट यहां लगी है और लेटरल साइड से एक्सरेज गिर रही है, तो लेटरल से मीडियल निकलने के लिए क्या हो जाएगा? लेटेरो मीडियल। और अगर कैसेट आपके यहां पे एक्सरे भी इधर से गिरेगी, मीडियल साइड से एक्सरे लेटरल से बाहर निकलेगी, तो ये क्या कहलाएगी? मीडियो लेटरल व्यू ये कहलाएगा। तो ये आपकी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है। इसमें थोड़ा सा आपका बीम एलिमिनेशन वगैरह बाकी रहा है, तो उसको हम आज को शाम को देखेंगे।